केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि ऑपरेशन महादेव के दौरान बीते सोमवार को भारतीय सेना, सीआरपीएफ व जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकियों को मार गिराया है। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों के पास से 3 राइफलें भी जब्त की गई है, जिनका इस्तेमाल पहलगाम आतंकी हमले में किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान सुलेमान शाह, जिब्रान और हमजा अफगानी के तौर पर हुई है। इनमें सुलेमान ए श्रेणी का आतंकवादी था, जो पहलगाम और गगनगीर आतंकी हमलों में शामिल था। उन्होंने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास इनकी भूमिका के पर्याप्त सबूत हैं। कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगीर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादियों के पाकिस्तान से होने के सबूत मांगने व पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देने पर कांग्रेस नेता व पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की भी आलोचना की। उन्होंने सदन में जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का पर्दाफाश कर दिया है। अमित शाह ने विपक्ष पर हर विषय पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मारक क्षमताएं नष्ट होने के कारण उनके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एयरबेस इतने सटीक तरीके से तोड़े गए, पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम धरी की धरी रहेगी, कुछ नहीं कर पाई। और सुकूर, लाहौर, अरिफवाला, चुनेन, झकोकाबाद और नया चोर, ये 6 रडार सिस्टम भी उनके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए। 2 सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन लाहौर और ओकारा में इनका जखीरा भी समाप्त कर दिया गया। उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला किया, फिर भी हमने इनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया। सिर्फ इनके एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और उनकी आक्रमण करने की क्षमता को पंगु कर कर रख दिया। हमारी पूरी सेना, पूरी वायुसेना, पूरी नौसेना अक्षुण्ण थी और उनकी हमला करने की क्षमता को हमने छिन्न विछिन्न कर दिया। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। इसलिए मान्यवर, इसलिए 10 मई को डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और 5 बजे हमने इस संघर्ष को विराम किया।